कि यहाँ पर जो ब्लैक कलर है ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है और दूसरा ये जो रेड कलर की लाइन होगी ये एक कंफर्मेशन की लाइन होगी। सो फ्रेंड्स, आज एक और बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए आ गया है। मतलब पूरे वीडियो में आपको केवल सीखने को मिलेगा। हम बात करेंगे ईएमए का, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। इसके सेटिंग की बात करेंगे जो आपको एंट्री पॉइंट से लेके एग्जिट पॉइंट तक बताएगा और स्कैल्पिंग से लेके लंबे टारगेट तक का हम बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू कंप्लीट देख लीजिएगा। देखिए, शेयर मार्केट के अंदर अगर आपको पैसा कमाना है ना तो आपको एक स्ट्रेटजी पकड़नी पड़ेगी। जिस भी स्ट्रेटजी में आप कंफर्टेबल हैं उस स्ट्रेटजी का आप इस्तेमाल कीजिए और उसी पर आप बने रहिए। शेयर मार्केट है, कभी ना कभी आपको नुकसान जरूर होगा। तो एक बार नुकसान अगर होता है, 2 बार नुकसान अगर हो जाता है तो हम अपने स्ट्रेटजी को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हमने 10 ट्रेड किया है उसमें से हमारा 8-9 बार अगर हमें प्रॉफिट होता है, हमारी स्ट्रेटजी से प्रॉफिट मिलती है, तो वो स्ट्रेटजी गलत नहीं होती। क्योंकि शेयर मार्केट है, आपको भी पता है, ये जीरो सम गेम है। मतलब यहाँ पर कोई भी 100% नहीं है। अगर कोई 100% कह रहा है तो आपसे गलत कह रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईएमए का सेटिंग मैं कैसे करता हूं और उसका इस्तेमाल कैसे करता हूं, एंट्री पॉइंट कैसे निकालता हूं और अपना एग्जिट पॉइंट कैसे निकालता हूं। ये जो ईएमए आपके सामने दिखाई दे रहा है ये हमारे सेटिंग की वजह से है। आप डिफ़ॉल्ट लगाएंगे तो उसमें कुछ और देखने को मिलेगा और सेटिंग करने के बाद कुछ और देखने को मिलेगा। तो सेटिंग में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि इस ईएमए का इस्तेमाल करने से हमें टारगेट कितना अच्छा मिला है। फिलहाल के टाइम में हम बात निफ्टी की कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर आप किसी भी स्टॉक को उठा के और इस ईएमए का सेटिंग करके आप इसे लगा के देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए, इस ईएमए के इस्तेमाल से हमने यहाँ से लेके और यहाँ तक का टारगेट अचीव किया। इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ था और यहाँ पर अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। तो मैं और पीछे लेकर चलता हूँ और इस ईएमए का फ़ायदा आपको दिखाता हूँ, इससे हमें कितना अच्छा प्रॉफिट मिलता है। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी जो हमारा स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से अगर हमने टारगेट लिया होता तो हमें कम से कम 1:2 का टारगेट तो आसान से मिल जाता। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अगर हमने इस्तेमाल किया होता तो यहाँ से टारगेट हमें यहाँ तक का मिलता, यहाँ तक ना भी माने तो हमें यहाँ तक का मिलता। मतलब आप ये मान के चलिए कि कम से कम 1:2 का टारगेट तो हमें हर बार मिलेगी अगर हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से मार्केट चलती है तो। अब इसी को आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी वही चीज़ चल रहा था। यहाँ भी आपको टारगेट कितना शानदार मिला है। तो इसका सेटिंग हम आपको बताने वाले हैं, क्या क्या हम सेटिंग करते हैं, कितने टाइम पीरियड का हम ईएमए का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या सेटिंग है, सब कुछ क्लियर बताएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करके रखने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन इस स्ट्रेटजी को अगर आप सीख जाते हैं तो आपको शेयर मार्केट में बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और भी कई सारे स्ट्रेटजी के वीडियोस हमारे वीडियो सेक्शन में पड़े हैं, आप जाके देखिए। जिसमें भी आप कंफर्टेबल होते हैं उसे आप गहराई से सीखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर अभी हमने केवल निफ्टी का चार्ट देखा हुआ है। निफ्टी अभी कंटिन्यू लाइव है, लाइव मार्केट में ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन इस नंबर से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है इन दोनों लाइनों से जो ये लाइनें चल रही हैं। इनके ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा और मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि हो सकता है कि हमारा स्टॉप लॉस लगे ही ना, या फिर बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगे, ये हो सकता है। स्ट्रेटजी में बहुत दम है और बहुत आसान भी है, तो इसे आप ढंग से थोड़ा रिलैक्स होकर समझ लीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम इसमें सेटिंग क्या करते हैं। सबसे पहले तो ये इंडिकेटर जो है इसे हम कहते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लगाते कहाँ से हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक F लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। मतलब यहाँ से हम इंडिकेटर्स को लगाते हैं। इंडिकेटर्स को याद रखिएगा, ये हमेशा लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, मतलब बाद में इंडिकेशन देते हैं। लेकिन टारगेट तो हम छोटा सा सोच नहीं रहे हैं, टारगेट भी हमारा लंबा है, तो हम इसका इस्तेमाल तो आसानी से कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें बताऊंगा जो बहुत ध्यान देने वाली हैं, उनको ध्यान रखिएगा। चारों तरफ वीडियो देखेंगे, भटकते रहेंगे, कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो किसी भी एक स्ट्रेटजी को पकड़िए, डीपली सीखिए, उसके बाद आप उसको इस्तेमाल कीजिए। देखिए आपको कितना अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि भटकने वाले लोग केवल भटकते हैं, 10 स्ट्रेटजी के चक्कर में पड़ेंगे और खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने भी ये देखा होगा कि हम बहुत सारे स्ट्रेटजी को देखते हैं, कई जगह जाके सीखने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे स्ट्रेटजी हमारे पास आते हैं और सारे को देख के हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। हर एक स्ट्रेटजी को पर डे अपनाते हैं और पता ये चलता है कि एक स्ट्रेटजी को आज हमने देखा और आज ही उसमें लॉस हो गया, कल दूसरे स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया, दूसरे दिन फ़ायदा हो गया, तीसरे दिन फ़ायदा हो गया और चौथे
चौथे दिन सारा प्रॉफिट लेके चला गया। तो एक स्ट्रेटजी को अगर आप पकड़ेंगे, गहराई से सीखेंगे, तो आपको हर चीज़ समझ में आएगा। और ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का स्ट्रेटजी है, इसे आप किसी भी चार्ट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसमें हम सेटिंग करते क्या हैं। मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये समझने की गलती मत कीजिएगा कि इस स्ट्रेटजी के हिसाब से मैं आपको बाय और सेल करने की सलाह दे रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, ये वीडियो केवल आपके नॉलेज के लिए है, आपके सीखने के लिए है। तो सबसे पहले अगर आपने इंडिकेटर नहीं लगाया है या फिर आप इस मूविंग एवरेज को लगाना नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, चाहे किसी भी ब्रोकर का आप इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर सेक्शन मिल जाएगा। इस इंडिकेटर सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स आ जाएंगे, जैसे मैं आपको अभी क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने क्लिक किया तो मैंने पहले से ही यहाँ पर दो चीज़ों को मार्क करके रखा हुआ है, मतलब स्टार को हमने हाईलाइट किया हुआ है, ये हमेशा टॉप पे ही हमें मिलते हैं। पहला वाला आप देखिए, आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल देखने को मिलेगा, और दूसरा RSI का इस्तेमाल मैं करता हूं, और RSI के ऊपर भी कई सारे स्ट्रेटजी हमने डाले हुए हैं, तो उसको भी आप जाके ज़रूर देखिएगा। RSI भी बहुत पावरफुल इंडिकेटर है, और सही तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता भी है। तो यहाँ से आपको इंडिकेटर के ऊपर में एक बार क्लिक करना है। एक बार क्लिक करेंगे तो वो आपके चार्ट के ऊपर आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे चार्ट के ऊपर में कैसे आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया हुआ है और ये आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं इसका सेटिंग आपको दिखा देता हूँ कि सेटिंग हम क्या करते हैं। सबसे पहले जो आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा लेंथ, मतलब लेंथ में आपको डिफ़ॉल्ट 14 पीरियड का देखने को मिलेगा, लेकिन इसे हमने चेंज करके 21 का कर दिया है। यहीं से और आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो आपको EMA दिखाई दे रहा है, ये EMA नहीं होगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा SMA। इसे आपको चेंज करना है और EMA के ऊपर कर लेना है। उसके बाद स्मूथ लाइन दिखाई देगा, ये भी आपको 14 पीरियड या 9 पीरियड का देखने को मिलेगा, इसे चेंज करके 5 कर लेना है, जो मैंने किया हुआ है। और फाइनली इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ स्टाइल देखने को मिलेगा। स्टाइल में आके आप अपने मन के मुताबिक यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पोल वाले कॉलम को ब्लैक रखा है और इसके लाइन को थोड़ा हमने मोटा रखा है ताकि देखने में क्लियरिटी मिल जाए। उसके बाद स्मूथ लाइन को ये आपको अनटिक मिलेगा, इसे आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आप अपने मनपसंद से यहाँ पर कलर डाल सकते हैं, और इस लाइन को मैंने पतला रखा हुआ है ताकि हमें देखने में और समझने में आसानी हो। मतलब साफ है कि यहाँ पर जो ब्लैक कलर है ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, और दूसरा ये जो रेड कलर की लाइन होगी ये एक कंफर्मेशन की लाइन होगी। तो अब मैं आपको फिर से चार्ट के ऊपर लेके आ गया हूँ, और अब यहाँ पर आपको इन लाइनों का मतलब पता चल रहा होगा। तो इसमें हमें करना क्या है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर मैंने 15 मिनट के कैंडल का इस्तेमाल किया है। आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम लेंगे टारगेट आपको उतना ही बड़ा मिलेगा, जितना छोटा टाइम फ्रेम करेंगे उतना ही छोटा आपको टारगेट भी मिलेगा। तो यहाँ से सबसे पहले मैं 5 मिनट में आपको दिखा देता हूँ कि 5 मिनट में हमें कैसे दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी के ऊपर ही हमने 5 मिनट का चार्ट लगा लिया है, और 5 मिनट के चार्ट पर ध्यान से समझने वाली बात है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इधर उधर देखना बंद कीजिए, इधर उधर ध्यान मत लेके जाइए, यहाँ पर सीखिए, क्योंकि यही आपको एंट्री दिलाएगा, और इससे आगे जो मैं बताऊँगा वही आपको एग्जिट दिलाएगा। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि ये दोनों लाइनें चल रही हैं, ठीक है, चलने देते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये ब्लैक लाइन है और ये हमारी रेड लाइन है, मतलब ये 21 पीरियड का है और ये 5 पीरियड का है। इन दोनों को हम चलने देते हैं। चलने के बाद जब ये एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस करेंगे, जब यहाँ पर क्रॉस ओवर होगा दोनों लाइनों का, जैसे यहाँ पर हुआ है, तो इसके ऊपर हम ध्यान रखेंगे। जहाँ पर क्रॉसओवर हुआ है वहाँ पर हम एक कैंडल का इस्तेमाल करेंगे। क्रॉसओवर हो गया, उसके बाद एक कैंडल हमें ऐसी चाहिए जिस कैंडल ने ब्लैक कलर की लाइन को क्रॉस किया हो। जैसे यहाँ पर आप इस कैंडल को देख सकते हैं, इस कैंडल ने ब्लैक कलर की लाइन को क्रॉस कर दिया है। तो हमें करना क्या है, अब इसके बाद जिस कैंडल ने ब्लैक कलर की लाइन को क्रॉस किया है उसके हाई के ऊपर हमारी एंट्री होगी। ध्यान से समझिएगा, उसके हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे। मतलब आप ये कैंडल मान लीजिए, ये केवल कैंडल है, लेकिन अगर आप इसमें वीक देखेंगे तो ऐसे आपको वीक भी दिखाई देगा, तो हम वीक वाला हाई लेंगे। इस हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा तो यहाँ हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ से हम आगे निकलने देंगे। अब हम टारगेट किस प्रकार से रखेंगे उसे आप ध्यान से समझिए। तो टारगेट रखने का 2 तरीका है। पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा तरीका इसके बाद बताऊँगा। लेकिन फ्रेंड्स, मोराल को हाई कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे इस मेहनत के ऊपर में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर हमने एंट्री तो बना ली, हमारी एंट्री इस चार्ट के ऊपर में यहाँ बनेगी। मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। हमारी एंट्री ये वाली हरी कैंडल है, इसके हाई के ऊपर में हमारी एंट्री बनेगी। मतलब हमने
इस कैंडल के ऊपर में अपनी एंट्री बना ली। अब हमें टारगेट कहाँ तक देखना है। टारगेट के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आपका फिक्स कि आपको कितना टारगेट लेना है, 1:2 का टारगेट लेना है, 3 का लेना है, 4 का लेना है, 5 का लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन हम इसके बीच में एसएल को भी ट्रेल करेंगे, ये किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी मैं केवल टारगेट की बात कर रहा हूँ। तो टारगेट्स के दो तरीके हैं। जैसे आपने पहले से फिक्स कर लिया हो कि हमें 1:2 का टारगेट चाहिए, तो आप यहाँ से इस रेड कैंडल पे आएंगे तो आपको 1:2 का टारगेट बहुत आसानी से मिल जाएगा। और आपको एसएल कहाँ रखना है वो देख लीजिए। जिस कैंडल के हाई को हमने अपना एंट्री पॉइंट बनाया था, उसी कैंडल का लो हमारा एसएल होगा। मतलब इसके नीचे अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज दे देती है तो हमारा एसएल कट हो जाएगा, ये हमारा एसएल होगा। अब टारगेट की बात समझ लीजिए। पहला तो पॉइंट ये था कि हम अपने टारगेट के हिसाब से टारगेट रखेंगे कि हमें कितना चाहिए, 1:2 चाहिए, 1:3 चाहिए, या फिर हम इन मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे और इनके इस्तेमाल से हम अपना एग्जिट पॉइंट निकालेंगे। जैसे कि ये दोनों लाइनें चल रही हैं और दोनों लाइन चलते चलते जब बाद में इनका क्रॉस डाउन ना हो जाए, मतलब फिर से इनका क्रॉसओवर ना हो जाए, ब्लैक कलर की लाइन रेड कलर के नीचे ना आ जाए, तब तक हम इसे ट्रायल करेंगे। जैसे आप इस चार्ट में देखिए, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप दूसरे चार्ट के ऊपर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तब आपको समझ आएगा। अब इस चार्ट को देखिए, ये चार्ट कंटिन्यू हमारे दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। यहाँ पर एक कैंडल ने हमारे ब्लैक कलर की लाइन को काट दिया, लेकिन हम देखेंगे क्या अपना मूविंग एवरेज, यहाँ पर क्या मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ है। तो आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों मूविंग एवरेजों ने अपना क्रॉसओवर नहीं किया है। मतलब यहाँ पर हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, वीडियो में और आगे बढ़े इससे पहले आपके लिए एक खुशखबरी है। स्टॉक साई ने अपने स्टॉक साई फैमिली के लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है। चैनल नया है लेकिन उसका फ़ायदा बहुत बड़ा है। फ़ायदा क्या है कि हर एक अपडेट हम वीडियो के माध्यम से आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसके लिए हमने क्या किया है, व्हाट्सएप चैनल बनाया है और उस चैनल के ऊपर में डेली बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, स्टॉक्स, लेवल्स, बहुत सारे चीज़ आपको मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों भाषाओं में मिलते हैं, मतलब इंग्लिश में भी और हिंदी में भी ये सारे अपडेट्स आपको मिलते हैं। जिनका इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है वो हिंदी में जान सकते हैं, और जिनका इंग्लिश मजबूत है और हिंदी कमज़ोर है वो इंग्लिश में समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ तो हमारे दोनों मूविंग एवरेजों ने यहाँ पर अपना क्रॉसओवर कर दिया है। और फाइनली जिस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक किया था उसके नीचे ही मार्केट ओपन हुआ, तो इसने बिल्कुल क्लियर बता दिया था कि यहाँ से ट्रेंड बदली हो चुका है और अच्छी गिरावट आएगी। तो फाइनली आप यहाँ भी एंट्री लेके आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपको 1:3 का टारगेट बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि जैसे ही ये क्रॉसओवर हुआ है, क्रॉसओवर के ऊपर हमारी एक रेड कैंडल ऐसे बन जाए और इनको क्रॉस कर दे। क्रॉस करने के बाद हमें क्या करना है कि ये जो कैंडल, लास्ट कैंडल ने जो क्लोजिंग दी है, उसके नीचे वाला लाइन, मतलब जहाँ पे उसकी क्लोजिंग है उस लाइन पे हमारा एसएल हो जाएगा। यहाँ से हमारा एसएल कट होगा और जितना टारगेट हमें मिलना चाहिए था वो हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है। आशा है क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो 2-3 बार ज़रूर देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसे आप ध्यान से सीख के ज़रूर जाइएगा, आपको अच्छा फ़ायदा होगा। सो फिर से याद दिला देता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा मोराल हाई हो जाए और दूसरा वीडियो आपके लिए लेके आ सकें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही नए वीडियोज़ आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और सही टाइम पर आप वीडियो को देख पाएंगे। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।